उधर हमास और इजरायली सेना के बीच जारी संघर्ष के लिए अगले कुछ घंटे बेहद अहम साबित हो सकते हैं। अब से करीब 8 घंटे बाद यह तय हो जाएगा कि गाजा की तबाही जारी रहेगी या फिर वहां शांति स्थापित होगी। गाजा में युद्ध विराम, नेतन्याहू करेंगे ऐलान। गाजा में जारी तबाही के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ये अमेरिका दौरा बेहद अहम है। ये वो दौरा है जो मध्य पूर्व के हालात को पूरी तरह से बदल सकता है। इसलिए सवाल उठता है कि आखिर नेतन्याहू का यूएस दौरा किस रणनीति के तहत हो रहा है। जवाब है गाजा में युद्ध विराम। यह अनुमान नहीं है बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू के साथ वॉशिंगटन में अहम बैठक है। इस बैठक में गाजा में युद्ध विराम की रूपरेखा तैयार हो सकती है। हालांकि इस रूपरेखा में 60 दिन के संघर्ष विराम के दौरान हुई कूटनीतिक चर्चा समेत कई मुद्दे शामिल होंगे, लेकिन माना जा रहा है कि इसका निष्कर्ष युद्ध विराम ही होगा। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि गाजा में सेटलर्स ने नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं गाजा में इजरायली सैनिक खुद के लिए घातक कदम उठा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका के आयुध भंडार में भी भारी कमी आ रही है। इसलिए माना जा रहा है कि ट्रंप के दबाव डालने पर नेतन्याहू इस जंग को विराम दे सकते हैं। लेकिन क्या हमास इस युद्ध विराम के लिए तैयार है? इस सवाल का जवाब अभी स्पष्ट रूप से नहीं मिला है। हालांकि हालात उन्हें भी हथियार डालने पर मजबूर कर सकते हैं। हालात ये है कि हमास के बड़े कमांडर्स की युद्ध में मौत हो चुकी है। गाजा में बनाया गया हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है और हमास को हथियारों की सप्लाई भी करीब करीब बंद है। इसलिए हो सकता है कि हमास भी युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाए। इसलिए ब्रिक्स में जैसे ही गाजा में युद्ध विराम की मांग उठी, वैसे ही हमास ने इस मांग का स्वागत किया। लेकिन दूसरी तरफ अपनी मांगों की पोटली खोलकर हमास ने युद्ध विराम पर संदेह गहरा दिया है। हमास की मांग है कि प्रतिदिन गाजा में 400 से 600 ट्रक मानवीय सहायता भेजी जाए। सहायता में बुनियादी ढांचे का अस्पताल और पुनर्निर्माण भी शामिल हो, जबकि मानवीय सहायता संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के तहत वितरित की जाए। इसके अलावा राफा क्रॉसिंग को 12 दिन के लिए खोल दिया जाए। गाजा से इजरायली सेना को वापस इजरायली सीमा में भेजा जाए और हमास इजरायली प्रतिनिधिमंडल एक ही भवन में रहेंगे। इन मांगों की सूची हमास मिस्र और कतर के जरिए सौंपने की तैयारी में है। हालांकि ये शर्तें इतनी बड़ी नहीं हैं जिन्हें माना ना जा सके। वहीं दुनिया के दूसरे हिस्सों में बढ़ रही युद्ध की हलचल भी इस क्षेत्र में शांति स्थापित कर सकती है। इसलिए नजर अंतिम फैसले पर है जो कुछ घंटों के बाद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।